तो आज मेरे हाथ में Xiaomi का सबसे महंगा फोन है Xiaomi 17 Ultra। मतलब इसको कैमरा बीस्ट बोला जा रहा है इंटरनेट। इससे नेक्स्ट लेवल कैमरा कोई नहीं बना रहा, ना ही आईफोन बना रहा है, ना ही सैमसंग बना रहा है, ना ही वीवो बना रहा है। तो उस चीज को रियली समझने के लिए मैंने मेरा 1,40,000 रुपीज डाला। एक्चुअली 1,40,000 नहीं, तो मैंने इस फोन को विजय सेल से परचेस किया था। तो उसने मुझे ऑफर दिया कि आपको अगर कैमरा किट नहीं चाहिए 20,000 का जिसका कॉस्ट है वो आपको मैं लेस कर दूंगा, और 10,000 कार्ड डिस्काउंट वगैरह था। वो मुझे एंड में पड़ा 1,22,000 रुपीज का। और हनी सिंह का कॉन्सर्ट निकला भाई मुंबई के अंदर ही। तो मेरा कुछ दिन के बाद में ही मतलब आना था कि चलो जाएंगे, और मैंने वही थॉट प्रोसेस से ये फोन खरीदा था। लेकिन मैंने ना पहले ही सोच लिया था कि मैं आईफोन को फोटोज के लिए बिल्कुल कंसिडर नहीं करूंगा। हाँ, मैं वीडियो के लिए कंसिडर कर लूंगा। और मेरे पास भी सेकंड ऑप्शन था S26 अल्ट्रा। लेकिन पता नहीं वो फोन जो आया इस बार अच्छा है, बट उतना इंप्रूवमेंट्स नहीं है जितना मुझे फील होना चाहिए था कैमरास को लेकर। पर एक कैमरा सेंट्रिक टारगेटेड फोन नहीं है। फिर वीवो ऑलरेडी है और मैंने उसको बहुत जगह टेस्ट कर चुका हूँ, तो बचता यही था। तो और मैंने ना Xiaomi 15 अल्ट्रा भी कभी टेस्ट नहीं करा था। तो हनी सिंह का जो कॉन्सर्ट था वो नाइट में था, और नाइट फोटोग्राफी में अगर बहुत सारे फोन अगर पास हो जाते हैं तो डे में वो इतने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। ये बात सिंपल है, ज्यादा मैथ नहीं लगानी हमको। तो इस वीडियो में हम Xiaomi 17 अल्ट्रा की थोड़ी ज्यादा लंबी बात करेंगे, मतलब बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है ये, बट है ना एक चीज कंक्लूजन के साथ निकल जाएगा, क्या ये ज्यादा बीस्ट फोन है या फिर आईफोन स्टिल मार्केट खाता है। और जो आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि भाई इसका कैमरा मॉडल घूम जाता है, तो वो ये फोन नहीं है। इंडिया में वो फोन सेल भी नहीं हो रहा है, ये बात बहुत लोगों ने वीडियो में बताई नहीं है। तो वो फोन इंडिया में आया ही नहीं। मुझे भी इंटरेस्ट था कि मैं भी इस तरीके से कुछ जूम वूम करके फोटो वोटो लूंगा। इसका एक छोटा भाई भी आता है 17, इसमें जो कलर ऑप्शंस है वो भी 2 ही मिलते हैं। तो मुझे पर्सनली ये कलर ज्यादा फेवरेट था, तो मैंने यही कंसिडर करा। वॉल्यूम प्लस माइनस के बटन है ना, ये मुझे एक टाइम का आईफोन का याद दिलाता है जो आते थे मतलब। और सामने से बेजल्स वगैरह भी बहुत कम है, थोड़ा सा हैवी फोन फील भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज है, जब भी इस फोन को आप ऐसे पकड़ोगे और थोड़ा भी ऐसे हिलाओगे ना, तो इसका जो अंदर का कैमरा मॉड्यूल सिस्टम है ना, पूरा फील होता है। उसका जो लेंस का हिलना होता है ना, वो सारा फील हो जाता है। तो ये किसी नॉर्मल तरीके से कैमरा को इंटरनली डिजाइन नहीं करा गया, बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कैमरा इनोवेशंस के हिसाब से हमको देखने मिलता है, जिसकी वजह से जो डिजिटल जूम और जो लॉसलेस जूम और एक क्लियर जूम की जो बात होती है ना, वो बहुत अच्छे से फिगर आउट कर रखी है इन्होंने। और जो इसका जो अलग से जो ग्रिप है वो 2000 mAh की बैटरी भी होल्ड करता है, तो उसको आप एज अ पावर बैंक भी यूज कर पाओगे। पर है ना, बहुत कम सिनेरियो में आपको फील होगा कि आप उसे यूज करोगे, ज्यादातर टाइम उसको आप निकाल के ही रखोगे। तो इस वजह से मैंने उसको परचेस नहीं करा। एनडी फिल्टर का कुछ अटैचमेंट लगा सकते हो, पोलराइज्ड एंड ऑल वगैरह, तो वो एक अलग क्रिएटिव लेवल पे बहुत ज्यादा फोटोग्राफी में घुसे हुए हैं, तो उन लोगों के काम की चीज है। बाकी की जो फोन के की स्पेसिफिकेशंस है ना, वो मैं यहाँ पे एक साथ डाल देता हूँ। मतलब एक आईफोन छोड़ने के बाद में जब Xiaomi जैसे फोन्स पे आते हो और जिनमें IR ब्लास्टर होता है, तो आप जैसे ही अपना घर का टीवी कंट्रोल करना है, AC कंट्रोल करना है, और अगर जिम वाले ने AC को कम रखा है तो आप छुप कैसे एक बार सेटअप कर लो। क्योंकि भाई मेरे जो जिम वाले है ना, इतना गर्म AC करके रखते हैं ना, पता नहीं लगाया है क्यों, ऊपर से गर्मी का माहौल। और मैं फिर से रिमाइंडर दे दूं आप लोगों को, अगर कहीं ऐसा लग रहा है, ये वीडियो पूरा स्पॉन्सर्ड है मेरी तरफ से। मैंने ही अपना पैसा पूरा जो था वो डाला है, खर्चा किया है इस फोन पे। आई डोंट नो इस पे व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है Xiaomi के फोन्स की जो मार्केट है ना बहुत ज्यादा कम है, और खास करके 1 लाख के ऊपर के फोन्स की। तो अगर इसी की जगह कोई और ब्रांड होगा, फॉर एग्जाम्पल आईफोन पे 1 लाख के ऊपर का फोन आता है, उसमें व्यूअरशिप फिर भी आ जाती है, इस पे नहीं आती। तो मैंने सोचा कि चलो व्यूअरशिप को साइड में रखते हैं, एक जेन्युइन ओपिनियन दूंगा और समझूंगा भी। बाकी देखो, डिस्प्ले में सिंपल बता दूं, प्रीमियम है, कलर्स वगैरह काफी अच्छे दिखते हैं, ऊपर से फोटोग्राफी फोन है, तो जब आप फोटो में एडिटिंग वगैरह भी करोगे ना, तो वो भी एक्यूरेट कलर के साथ में कर सकते हो, और प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ। मतलब लाल एकदम लाल रहेगा, एकदम ओवर लाल नहीं रहेगा, वो समझ के चल लो। आउटडोर जैसे मैंने हनी सिंह के कॉन्सर्ट में निकला था, और भी बहुत जगह गया हूँ, बट वो सिनेरियो में ज्यादा हाईलाइट करूंगा, क्योंकि मैं भरी दोपहर में निकला था, लाइन लग चुका हूँ, लाइन में वेट कर रहा हूँ, फिर बहुत सारा सब कुछ था। उन सभी टाइम पे मैंने इस फोन को यूज करा, टिकटिंग एंड ऑल वगैरह, जो भी कॉल्स वगैरह हो गई या कुछ कंटेंट या म्यूजिक व्हाटएवर जो भी था, घर से निकलने से लेकर इवेंट पहुंचने तक, वहां मतलब पूरा तरीके से यूज हुआ है। तो आउटडोर ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से हैंडल करता है। हाँ, कभी कभी ये फोन गर्म हो जाता है, और उस गर्म की वजह से कभी कभार फोन को परफॉर्मेंस को लॉक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार है ना स्लोमो की रिकॉर्डिंग ट्राई कर रहा था, जिसमें सुपर स्लोमो आता है, तो मैंने 7
से 8 टेक वगैरह लिए थे। उसके बाद में फोन सडनली गर्म हो गया और उसने कह दिया कि ये मोड अभी आप यूज नहीं कर सकते जब तक फोन कूल डाउन ना हो। लेकिन उसके बाद में अगर मैं फोटोज एंड वीडियोस का कॉम्बिनेशन बना के देख रहा था ना, तो वहां पे ज्यादा गर्म नहीं हुआ। मतलब एक स्लोमो के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्म हुआ है, छोटे मोटे टास्क पता नहीं अचानक से एकदम पीक मार गए। बट मैंने फोटो और वीडियो के टाइम पे नोटिस किया है कि कंटिन्यूअस, मतलब यहाँ पर मैं इसको लॉन्ग रन टाइम यूज कर पा रहा था, डे हार्ड सिनेरियोस में, लो लाइट में तो डेफिनेटली, मतलब अंधेरे में। बाकी ये LTPO पैनल है तो प्रीमियम है, 120 हर्ट्ज और 1 हर्ट्ज के बीच में शिफ्ट कर सकता है, तो प्रीमियम सब कुछ डाल रखा है, HDR वगैरह सब कुछ हो गया, डिस्प्ले की प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ। तो एज पर मेरे हिसाब से डिस्प्ले पूरा पॉजिटिव है। इवन स्पीकर भी बहुत अच्छे हैं, लाउडर है और थोड़े से बेसी भी है। बाकी स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वाला प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस एकदम पीक लेवल पे लेके जा सकते हो। एज सच कहीं नहीं कि आपका फोन गेमिंग को लेके भी ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि 120 FPS BGMI पे चलता है और BGMI जितना खेला है मैंने, बहुत अच्छी तरीके से FPS निकालता है। हालांकि बहुत कम लोग इस फोन को एज पर गेमिंग के हिसाब से लेके जाएंगे, बट गेमिंग इसमें अच्छे से हो जाती है। कॉम्पिटिटिव लेवल्स की नहीं होगी, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा मुझे लगा, मतलब कहीं कहीं को परफॉर्मेंस को पकड़ रखा है, क्योंकि पूरा पीक करेगा तो गर्म होगा, जैसे गर्म होता है तो FPS लो डाउन हो जाते हैं। एक ही वेरिएंट है बट भरपूर स्टोरेज और भरपूर रैम मिलता है, वो भी फास्टर रैम भी और स्टोरेज भी। और जो एंड्रॉइड के स्कोर्स भी है वो 4 मिलियन तो टच नहीं होते। अब देखो कैमरा में जो लेंस है, जो नंबर्स आते हैं वो बहुत ज्यादा भर रखे हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश करते हैं, सीधा कैमरा रिव्यू पे बात करना चालू करते हैं। तो जो मेन कैमरा है ना, जब आप नॉर्मल फोटो भी खींचोगे ना, उसका जो बैकग्राउंड ब्लर है ना, वो ऑलरेडी अच्छा खासा बोके के साथ में आता है, क्योंकि जो सेंसर है, जो मेन सेंसर है, वो आपका 1 इंच का सेंसर आता है, तो जिसकी वजह से आपको अच्छी खासी लाइट गैदर कर लेता है। और मतलब अगर आपको मैं एग्जांपल समझाऊं, ये जो मेरे पास सोनी का FX3 कैमरा है, इसका सेंसर समझ लो एक एग्जांपल के लिए इतना बड़ा है, उसी के साथ में मैं एक बीच में क्रॉप सेंसर वाला एक कैमरा डालूं, जैसे ये फुल फ्रेम सेंसर है 35 mm, और जैसे ही मैं एक थोड़ा क्रॉप सेंसर डालूं तो वो कुछ इतना एरिया लेता है। और इस फोन का जो सेंसर है वो कुछ इतना है, और एक नॉर्मल फोन जो आते हैं मार्केट में उसका सेंसर देखोगे, चारों की तरफ कंपेयर करोगे तो बहुत ही छोटा एक मोबाइल का सेंसर आता है, बट इसमें वो 1 इंच का सेंसर है, तो उस तरीके की लाइटिंग, उस तरीके की इमेज, उस तरीके का बैकग्राउंड ब्लर ये आराम से कैप्चर कर लेता है। और उसकी वजह से लो लाइट में भी जो फोटोज आती है ना, वो ज्यादा बेटर आती है इसके अंदर। लाइक आईफोन का जो कैमरा सेंसर है ना, उससे कंपेयर करने बैठोगे तो रफली 30-35% स्मॉलर दिखने मिलता है आपको आईफोन में इसके मुकाबले। तो देखो हनी सिंह के कॉन्सर्ट में देखो स्टेज होता है, आर्टिस्ट बहुत दूर जाता है, अपने पास में आता है, एक एरिया अगर आपको अच्छा मिल गया तो आपके पास अच्छे खासा मतलब मोमेंट कैप्चर हो सकता है। तो मैं स्टेज से थोड़ा सा फिर भी दूर था, बट ज्यादा दूर नहीं था, तो उसकी वजह से मैं जब फोटोज कैप्चर कर रहा था हनी बाजी की, तो भाई क्या ही तगड़ी फोटोज आ रही थी भाई, लिटरली। और जो मैं कॉन्सर्ट की वाइब भी बता देता हूँ भाई, इससे अच्छा कॉन्सर्ट मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा, चाहे वो कोई भी कॉन्सर्ट हुए रहेंगे, बट हनी बाजी का जो कॉन्सर्ट हुआ ना, उसका लेवल ही मैच नहीं कर सकते हम लोग। बट जिन्होंने एंजॉय करा है ना भाई, क्या ही था वो, अभी भी मुझे याद है वो मोमेंट। बोलो तो जितनी भी हमने फोटोज खींची है या मतलब बाहर दिन के उजाले में भी, सेल्फी से लेकर मेन फोटोज, सब कुछ बहुत अच्छी कलर एक्यूरेसी के साथ में आता है। और जो लाइका की जो कलर्स है यहाँ पर जो हमने नोटिस करी है, कभी कभार इंडोर में खास करके वो थोड़ी सी ना ऑयली पेंट टाइप की इफेक्ट फील करवाती है कभी कभार। बट मैं एक ओवरऑल आउटडोर कंडीशंस की अगर बात करूँ तो फोटो बहुत ही अच्छी आती है यार। मतलब जब आप देखोगे ना, ऐसा लिटरली फील करोगे कि क्या ही तगड़ी फोटो खींच रहा है। और इसका मैं कंपैरिजन भी दूंगा आगे आपको कि वीवो और जो सैमसंग या आईफोन और ये Xiaomi कहां पर रिलाई करेगा और कौन सा कहां पर किसके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। तो इसमें देखोगे ना, तो यहाँ पर Xiaomi ने लोफी सेंसर टाइप का कुछ यूज करा है। बेसिकली क्या है आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। अगर देखो बहुत सारे फोन में जो फोटोज होती है, जब वो कैप्चर होती है, तो जब वो बहुत सारी जैसे लाइटिंग है बैकग्राउंड में, तो बहुत सारी चीजों को वो मैनेज कर नहीं पाता, तो ब्लो आउट हो जाता है। तो जो लोफी सेंसर है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा पॉकेट है, तो जहां पर वो एक्स्ट्रा लाइट को कैप्चर कर लेता है, पकड़ता है, समझता है और उसके बाद में छोड़ता है कि लो भाई इतनी नीड है। तो जिसकी वजह से बहुत ब्राइट एरिया या फिर जहां पे बहुत सारी लाइटिंग है, जैसे हनी सिंह का कॉन्सर्ट था तो वहां पर बहुत सारी लाइटें थी, बट उसकी वजह से मेरी फोटोज नहीं खराब हो रही थी, कहीं ब्लो आउट नहीं हुआ। और मैंने बहुत सारी फोटो खींची है, बट मुझे कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि ये इशू निकल कर आया। उसके बाद में ज्यादातर मतलब ये डिटेल अच्छी कैप्चर कर लेता है जहां पर ब्लो आउट हो रखा है, फॉर एग्जाम्पल स्काई एंड ऑल वगैरह भी। और यहाँ साथ में इसमें ना 18 स्टॉप का डायनेमिक रेंज क्लेम करा गया है, बट अगर मैं इसे किसी और ब्रांड या नॉर्मली जो मिलते हैं ना, वहां पर 12 से 13 स्टॉप्स मिलते हैं फोटोज को लेकर। तो जो
फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा डीप डाइव है, उनको ये चीजें समझा रहेगा। जो नहीं इतना डीप डाइव, जिनको फोटो खींचनी है तो उस पर जाने की इतना जरूरत नहीं है, बट अच्छा बेसिकली मिल जाता है। तो इसमें आपको ना कलर प्रोफाइल मोड मिलते हैं। तो एक है लाइका वाइब्रेंट, लाइका ऑथेंटिक। तो बेसिकली वाइब्रेंट पर आपको पंची कलर, सैचुरेटेड कलर वगैरह मिल जाते हैं सोशल मीडिया रेडी टाइप के। और जो ऑथेंटिक है वो आपको सुटेबल स्किन टोन्स वगैरह हो गए या विग्नेट वगैरह हो गए, तो सिनेमैटिक टाइप की फोटोग्राफी वगैरह कैप्चर करवा देता है। और इसमें जो लाइका की कोलैबोरेशन है भाई, वो सच में बहुत अच्छी तरीके से काम करती हुई दिखी है। फर्स्ट टाइम मैंने भी जब Xiaomi 17 Ultra जब यूज करा है तो मुझे भी फील हुआ। इसके पहले मुझे फील नहीं हुआ है, फ्रैंकली बोलूंगा। मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियो देखी है, बट मैंने कभी ऐसा मन नहीं किया कि मैं फोन खरीद लूं। वीवो के लिए मेरा बहुत मन हो गया। और कुछ कुछ सिनारियोस में हमने Xiaomi और उसी के बाद में अपना आईफोन और उसी के बाद में सैमसंग और इवन वीवो मल्टीपल साइड बाय साइड फोटोज हमने खींची भी है। तो कुछ सैंपल्स अगर आप देखोगे ना तो उसमें आपको ये फील होगा कि आईफोन जो फोटो लेता है वो नेचुरल साइड है, उसमें कोई कलर वगैरह प्रोसेस नहीं आते। तो कभी कभार आपको वो फोटो पसंद नहीं आएगी, तो आपको उसको एडिट करके बेस्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वीवो पे जाते हो तो वहां पर आपके स्किन टोन्स, कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, जो कि जायस की कोलैबोरेशन की वजह से निकल कर आता है और ज्यादा बेटर वे में। और वहीं पर अगर आपने सैमसंग देखा है S26 अल्ट्रा, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनको और काम करने की जरूरत है फोटोग्राफी के हिसाब से, क्योंकि वो ऑलराउंडर फोन बना रहे हैं उस हिसाब से। नाउ अगर आप Xiaomi पे आते हो तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव वाली फोटोज है जो देखने मिलती है, और जो कलर एक्यूरेसी जो लाइका की आती है वो भी एक अलग है। मतलब यहाँ पे थोड़े कलर टोन अलग आ सकते हैं, पर आपको फोटोज पसंद जरूर आने वाली है। जो ऑप्टिकल रेंज होता है, बेसिकली क्या होता है, मुझे आईफोन पे क्या चिड़े कभी कभार, मैं 1x की फोटो खींच रहा हूँ, उसमें अगर समझ लो 4x तक का ऑप्टिकल जूम मिलता है, बट उसके ऊपर मैं एक पॉइंट भी पिक्सल ऊपर लेके जाऊंगा, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, तो वहां पर वो फोटो सीधा डिजिटल पे चली जाती है, तो जिसकी वजह से मुझे फोटो में लॉस देखने मिलता है। चलो वो भी ठीक है। नाउ अगर पीछे आते हैं, 4x पे ऑप्टिकल आता है, लेकिन उसके बीच में ऑप्टिकल लेंस नहीं मिलता, या तो सीधा आप समझ लो 2x यूज कर लो, हालांकि सेंसर क्रॉप है तो, लेकिन अगर आप 2x से 4x के बीच में कहीं आते हो तो वहां पर आपकी फोटो डिजिटल में जाती है, जो कि बहुत बुरा आउटपुट निकालती है सम सिनारियोज में। यहां पर वो दिक्कत नहीं है। आप 3.2x से लेकर 4.3x तक का जो जूम है ना, वो पूरा ऑप्टिकल रहता है, जिसकी वजह से बेटर क्वालिटी निकल कर आती है। हालांकि ये लेंथ ज्यादा दूर नहीं है, पर अगर इसको मैं सिंपल mm में समझाऊं तो बेसिकली 17.2x तक की फोटोज जो आप खींचोगे वो पूरी ऑप्टिकल फोटो आने वाली है लॉसलेस जूम के साथ में। मतलब अच्छी खासी डिटेल फोटो आपको मिल जाएगी, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है। तो जो मैकेनिकल जूम है यहाँ पर, जो हार्डवेयर लेवल पर पॉसिबल हो पाता है, उसकी वजह से ये चीज ज्यादा बेटर निकल कर आती है। हालांकि ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो सेंसर है ना, पूरा खुद अंदर के जो ग्लासेस है ना पूरे हिलते हैं भाई उस चीज को लेकर। जब आप देखोगे ना सामने, वो फील भी होगा। बेसिकली अगर आप 10x तक की जो फोटो लेते हो, 10x के बाद में जो फोटो ज्यादातर जो प्रोसेस होकर आती है वो AI प्रोसेसिंग के साथ में आती है। और इवन अगर आप 30x और 60x में भी जो फोटो लेते हो, वहां पे भी डिटेल दिखती है आपको, लेकिन वो आपको AI से थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट होकर देखने मिलता है, मतलब थोड़ा सा मैनेज करके निकल कर आता है। और 8.6x तक का जो फोटोज है वो हाइब्रिड है, जो कि अच्छा है, लेकिन जो आउटपुट है डेफिनेटली अच्छा निकल कर आता है। बाकी इसमें 200 MB का एक हाई रेज मोड आता है, लेकिन मैंने वो यूज नहीं करा है, तो उस पर ज्यादा हम डीप डाइव नहीं करेंगे। तो अगर पॉजिटिव देखोगे, अभी तक 1x का जो सेंसर है उसकी वजह से बैकग्राउंड ब्लर, नेचुरल डेप्थ काफी अच्छी आ जाती है। लो फी HDR भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता हुआ दिखा मुझे। मैकेनिकल जूम जो है, जो जेन्युइनली ठीक है, एक अच्छा टेक देखने मिलता है। नेगेटिव में अगर लगेगा, अभी तक जो स्किन टोन्स है कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि 10-2% टाइम लेस नेचुरल फील करवाती है, हालांकि जो कि ठीक है, क्योंकि वही यहाँ पर इनका स्टाइल भी है। बाकी देखो, मैंने इसको ज्यादातर जब लॉन्च करा ना कैमरा को लेकर, इसके शॉर्टकट बटन को ही यूज करा है, मतलब ऐसे नहीं कि बाहर पे जाके, क्योंकि इंस्टेंटली फोटो खींचनी है, दबाया फटफट फोटो वाली मूवमेंट होती है ना, तो इंस्टेंटली कैप्चर भी कर लेता है चीजें। और देखो, मैं लोफी जो बता रहा था ना, वो है ना लो लाइट में भी और ज्यादा काम का है, क्योंकि वहां पे जैसे नियॉन लाइट हो गई या स्टेज लाइट हो गई, इस तरीके के जो लाइट्स है ना, उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ के फोटो का आउटपुट ज्यादा बेटर वे में लाता है। और बाकी अल्ट्रा वाइड की फोटोज भी अच्छी है, डिटेल्ड आती है, और टेलीफोटो लेंस वगैरह भी, और ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे भी हमने टर्न्स ऑफ फोटो ट्राई करी थी, जो बैकग्राउंड ब्लर, पोर्ट्रेट वगैरह बहुत अच्छा है। ये कुछ काली काली फोटो है। एक्चुअली हमने कॉन्सर्ट में किसी को दिया था कि भाई हमारी ग्रुप फोटोज ले लेना। अभी बहुत लोग ने, सही बोलूंगा, जो आईफोन यूज करते हैं तो उनकी आदत है, और खास करके कुछ लोगों की, तो वो कैमरे पे टैप करते हैं और फिर वो
एक्सपोजर को ऊपर नीचे करते हैं। अब वो आईफोन में ठीक है क्योंकि वहां पर आप समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर वो नेचुरल ऐसा प्रोसेसिंग करके आउटपुट नहीं निकालता। बट एंड्रॉइड में जब वो चीजें आप करते हो ना, तो उसकी वजह से मेरी जो फोटोज है ना पूरी ब्लैकआउट हो रही थी बहुत 4-5 जगह। बट जहां पर एक पर्सन था जिसे नॉर्मल डायरेक्ट फोटो पे खींच लिया था, मतलब टैप कर दिया था सीधा, उसके बाद में कैमरा अपना दिमाग लगा के, एआई वगैरह अपना दिमाग लगा के, या जो भी प्रोसेसिंग वो अपना दिमाग लगा लेते हैं, उस हिसाब से आउटपुट को बैलेंस करके लाते हैं, तो वो अच्छा है। तो बेसिकली कैमरास को लेकर सारे पॉइंट को मैं चेक करूंगा, मैं एक आध दो जगह पे ही इसको डाउन करूंगा। खास करके कहीं कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि ये फोटो और बेटर आ सकती है, और खास करके जो ऑयल पेंटिंग टाइप का लुक है वो थोड़ा सा फील होता है कि नहीं यार, तो वो ठीक है, वो अलग बात है। उसके बाद में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज है ना भाई, वो भी बहुत प्यारी निकालता है ये जो भी लाइका मोड है। और भाई फिल्टर क्या भर भर के फिल्टर दिए इन्होंने, सोचा ही नहीं है भाई, ले धा पे धा फिल्टर। और उसके बाद में जब एडिटिंग करने जाओ, ले धा पे प्रो एडिटिंग, मतलब इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी थोड़ी सी टमी है, अब थोड़े से क्रॉस एंगल में खड़े हो 3/4 में, भाई वो टमी को अंदर लेके चले जाता है, बोलो इतना लेवल तक की एडिटिंग आप कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, फिल्टर बहुत अच्छे अच्छे लगे मुझे, फ्रैंकली बोलूंगा। और अगर आप फोटो खींच ले तो आपको लगती है अच्छी फोटो नहीं है, तो बाद में बैठो, सिलेक्ट करो, सिलेक्टेड फोटोज में से उनको एडिट करने बैठोगे तो आपको जो आउटपुट चाहिए वो बहुत ही एस्थेटिक और बहुत अच्छा आता है। और ज्यादातर मतलब ये ना ऐसे अब कैमराज में जाके, पीसी वगैरह में जाके, लाइट रूम में जाके वो कलर ग्रेडिंग चढ़ा के फिर बहुत लोग करते हैं, जबकि वो इसके अंदर ज्यादातर फिल्टर मिल जाते हैं। और भी इसमें से कुछ अच्छे अच्छे मोड है। इसमें लास्ट में लाइव सिनेमेटोग्राफी करके है, इसमें जब आप यहाँ पे टैप करोगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। फॉर एग्जांपल रेड कारपेट है, तो ये क्या करता है, एक 3 सेकंड तक का काउंटर करेगा, वीडियो नहीं बनाएगा। आपको एक मोमेंट भी लेना है वहां पे, जैसे इस तरीके से आपने मोमेंट ले लिया फॉर एग्जांपल, तो वो फिर एंड में स्लोमो बनाता है उसको लेकर, तो वो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो कैमरा में जितना यूजफुल मैंने देखा है ना, मतलब इन्होंने मोड डाले हैं और मोड काम के भी है। अगर आप इस पे थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो आपको बहुत यूजफुल चीजें मिलने वाली है। बाकी देखो वीडियोस भी बहुत अच्छी आती है, सभी अच्छी सेटिंग्स पे यहाँ पर ही रिकॉर्ड कर सकता है। 8 की आती है, मैंने यूज नहीं करा है और मुझे लगता भी है दुनिया में बहुत लोग यूज करते भी नहीं होंगे। तो जो मेन कैमरास पे आप वीडियो लेते हो, जूम लेते हो, और जूम लेने के बाद में जो ये स्टेबल करता है ना, मतलब होता है ना कि बहुत सारे लॉन्ग रेंज पे जब कोई वीडियोस खींची जाती है तो उसको स्टेबल करना ही बहुत बड़ा एक टास्क होता है। बट ये जहाँ पे स्टेबल कर देता है प्रॉपर वे में, उसको प्रॉपर स्टेबल रखता है, तो मैं वीडियो में भी इसको पूरा अप्रूव करता हूँ। मेरे को लिटरली देखना था कि एक लेवल पे कि हनी सिंह वहां से कूद के आने वाला है क्या फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने वहां तक जूम करके देखा है, बोलो इसमें। बाकी अगर आपको लगता है इसमें आपको फोटोग्राफी के बाद अगर वीडियोग्राफी भी करनी है तो कर सकते हो। बस एक प्रॉब्लम है वीडियोस में ज्यादातर टाइम पे लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद में, मतलब अगर आप 10 मिनट तक, 5 मिनट तक आउटडोर में ऐसे यूज करोगे व्लॉगिंग वगैरह के लिए, तो फोन थोड़ा गर्म हो जाता है और सम टाइम आपको उसकी वजह से बैटरी ड्रॉप थोड़ा स्लाइटली ज्यादा फील होता है या वार्मर फील होता है कभी कभार। बाकी जब आप फोटोज और वीडियोस में भी जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको जैसे एक देखोगे ना एरो दिखेगा, इसको टैप करोगे तो नीचे अलग अलग मोड्स आते हैं। जैसे यहाँ पर लोफी है वीडियो के अंदर, कुछ फायरवर्क्स वगैरह, तो उस टाइम के मोड के हिसाब से वीडियो वगैरह खींच सकता है ये। और सेम फोटोज के अंदर भी आपको अलग अलग मोड्स मिलते हैं, तो स्टेज वगैरह के हिसाब से कभी कभार ये ऑटो डिटेक्ट करके स्टेज मोड या फिर फायरवर्क मोड सजेस्ट कर रहा था, और कुछ फोटोज हमने ट्राई करी थी वहां पे। बाकी लॉक फॉर्मेट भी मिलता है, सीरियस वीडियो क्रिएटर हो तो उनके काम की चीज है। और 4K 120 FPS में स्लोमो कर सकते हो, और एक अल्ट्रा स्लोमो आता है जो इससे भी ज्यादा स्लोमो करता है चीजें। हालांकि उसके लिए आपको अच्छी लाइटिंग चाहिए होती है, आउटडोर या बहुत अगर इंडोर सिनेरियोस में भी करना है तो बहुत ज्यादा अच्छी लाइटिंग का यूज करना पड़ता है, वरना ऐसे जिटर मारते रहता है। पर हाँ, जब आउटपुट देखते हो ना बहुत मजा आता है उसमें। तो सिंपल वर्ड है कि कैमरा बहुत ज्यादा सॉलिड है और वीडियो भी बहुत ज्यादा सॉलिड है। बाकी सेल्फी भी अच्छी आती है 50 MP के साथ में, तो अच्छा खासा इन्वायरमेंट कैप्चर कर लेता है, बैकग्राउंड ब्लर वगैरह सब कुछ अच्छे से लेकर आता है। बस हाँ इतना है कि सामने का कैमरा थोड़ा सा टाइटन फील होता है, मतलब ज्यादा टाइट शॉट ले लेता है। हालांकि इसमें एक 0.8 अल्ट्रा वाइड निकालता है, बट ज्यादा भी नहीं आता, उसमें एक डिसेंट एरिया कैप्चर हो जाता है, 3-4 लोग आराम से आ जाते हैं। हमको थोड़ी सी और ज्यादा एरिया कैप्चर करना था, तो तब हमने ऐसे ना रख के, ये मेन 1x है तो अल्ट्रा वाइड ऑन करा और उसके बाद में इस तरीके से कैप्चर किया, तो ज्यादा लोग कैप्चर हो गए उसमें। तो वो फोटो सैंपल भी देख सकते हो, डे लाइट लो लाइट अच्छे से आता है। आईफोन में वो मस्त है एक चीज, लेकिन जो सेंटर स्टेज टाइप का जो बड़ा सा एरिया कैप्चर करके आप पोर्ट्रेट में ही अल्ट्रा वाइड वाली फोटोज निकाल सकते हो। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक फिल्म की तरह होती है।
बहुत सारे स्पेशल लोग आए हैं आज। मेरा मुंबई आया है भाई। Make some fucking noise, everybody! मुंडे पटन तेरी सारी मेरे नाम दे पूरी यानी तेरे राम रंग दे मुंडे पटन तेरी सारी मेरे नाम दे कभी तेरे बिना दिल हाय मेरा दिल हाय मेरा दिल रो रो के यार संगो Now you are all pumped, all charged. You had a great. तो ओवरऑल मुझे कैमरा अगर मैं नंबर दूं 10 में से मुझे 9 बार पसंद आया है। एक मैंने क्यों काटा मुझे भी नहीं पता, बट मैंने काट दिया, समझ लो काट दिया बस ऐसे ही। बट ना फोटोज और वीडियोस आपके सारे काम सॉलिड हो जाते हैं। मेरे पास जो अभी सेकेंडरी मेन अगर मैं फोटोज के लिए कहीं अभी से फोन लेके जाना पसंद करूंगा वो Xiaomi 17 Ultra हो सकता है एक फोन, मतलब सोचो इस लेवल तक का मुझे पसंद है। तो अभी अगर मैं रैंकिंग रखूँ ना मेरे हिसाब से जो Vivo फॉर एग्जाम्पल X300 Pro है उसकी कलर एक्यूरेसी बहुत बेस्ट है, जूम वगैरह भी बहुत अच्छा है, कलर्स वगैरह पंची आते हैं, तो वो एक कंसिडर कर सकते हो। वीडियो स्टिल उनको इंप्रूव करना है। Samsung S26 Ultra जूम में ज्यादा बेटर है क्योंकि वहां पर आपके साथ मतलब AI का कॉम्बिनेशन गूगल वगैरह का हाथ कॉम्बाइन करोगे तो उस इस तरीके का हार्डवेयर मिल जाता है, बट स्टिल मैं उसको फिर भी साइड में रखूंगा। और iPhone 17 Pro फोटोज के लिए मैं टोटली सम टाइम ले सकता हूँ, सेल्फी भी ले सकता हूँ, पोर्ट्रेट ले सकता हूँ, बट ऐसे नॉर्मल लो लाइट वगैरह में उतना ज्यादा कंसिडर नहीं कर सकता और लॉन्ग रेंज में भी ज्यादा कंसिडर नहीं कर सकता। वीडियो में पूरा कंसिडर कर सकता हूँ, मतलब मुझे 1 घंटा शूट करना है, आधा घंटा शूट करना है तो मैं iPhone 17 Pro Max कंसिडर पूरा करूंगा। और अगर Xiaomi की बात करोगे तो फोटो का जो प्रोसेसिंग सब कुछ फिल्टर वगैरह जो अंदर इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं उन सब चीजों को कंबाइन करूं, फिर वीडियो का कंबाइन करूं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा वीडियो इतना ज्यादा काम भी नहीं है, अगर मुझे समझ लो 10 चीजें करनी है तो उसमें से मैं अगर 6 फोटोज ले लूंगा और 4 वीडियोस के लिए तो मेरा ये काम अच्छे से करवा देगा। पर मुझे पता है लोग फिर भी आईफोन खरीदेंगे, आई नो, मैं भी उसमें से एक हूँ, बट मैंने खरीदा नहीं, एंड्रॉइड भी खरीदा। वो ये था कैमरा को लेकर। तो मैं Vivo और Xiaomi को जब कंपेयर करूंगा ना दोनों को, तो मैं दोनों को सेम लाइन पे ही रखूंगा। Vivo मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, तो मुझे Xiaomi में जो चीजें बेटर चीजें लगी जैसे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और कैमरा सब कुछ अगर मिलाऊंगा तो उस हिसाब से मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ। Vivo भी अच्छा है भाई, X300 Pro फोटोज में स्टिल बहुत अच्छा है, कलर एक्यूरेसी मैच नहीं कर सकता कोई उसकी। उसके बाद में कॉलिंग वगैरह, नेटवर्क कनेक्टिविटी सब कुछ एकदम प्रो लेवल की है, कॉल्स वगैरह भी अच्छे से होती है, वाईफाई वगैरह सब कुछ अच्छे से ले लेता है, सच कोई इशू नहीं है। UI एक्सपीरियंस में भी जितना चीजें हैं ये वाले में खास करके, मतलब ये Xiaomi का प्रीमियम फोन है, इसमें अच्छा फील हो रहा है यार। मैंने इनके बजट फोन में ट्राई करा, उस तरीके का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस फील नहीं होता जो इसमें फील हो रहा है। हालांकि जो इन्होंने ग्लोबल निकाला है ना वो और तगड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देता है, ये वो नहीं दे पाता। वो स्टिल वो स्टैंडर्ड मैच करना बहुत कम पॉसिबल है। और जो लॉक स्क्रीन पे जो कस्टमाइजेशंस वगैरह है भाई वो भी थोड़ी सी प्रीमियम लगती है। बाकी ये फोन है ना 6000 mAh के साथ में आता है। SOT अगर बताऊं सिंपल में, हैवी सिनारियोज में, मतलब वहां पर आपने 4K रिकॉर्डिंग, जूम टेस्ट, कैमरा, गेमिंग कंबाइन करोगे तो 5.5 से 6 घंटे तक का SOT निकलेगा। और नॉर्मल यूज के सिनारियो, सोशल मीडिया, फोटोज, कॉल, तो 7.5 से 8 घंटे तक का एक्सपीरियंस निकलेगा आपका। तो फ्रेंकली UI में इनको काम करना है Xiaomi को, जो HyperOS है बेसिकली। और जो बिल्ड, डिजाइन सब कुछ प्रीमियम है, कैमरा टॉप नॉच है। और मैंने पर्सनली जब इसे खरीद के यूज किया ना तब मुझे समझा कि कैमरा सच में बहुत अच्छा है। जो इंटरनेट पे बात हो रही है ना, लिटरली एकदम सही बात हो रही है कि हाँ फोन उतनी जस्टिफिकेशन लेकर आता है। बस एक ही चीज आ जाती है, Xiaomi के लिए क्या फिर 1 लाख के ऊपर पैसा डाला जाए? तो मैं ऐसा कहूंगा अगर आपके पास पैसा है, आपको ट्राई करना है, तो आप जब ट्राई करोगे तो आप नाराज नहीं होंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। क्योंकि देखो भाई, अगर कोई लाइफ में फर्स्ट टाइम अगर 1 लाख के ऊपर का फोन लेने जाएगा या उससे इन्वेस्ट करना है तो वो मुझे पता है कहाँ जाएंगे, आईफोन के पास जाएंगे। भले चीजें कम देगा बट जाएंगे वहां पर ही। आई नो बेटर, समझता हूँ मैं वहां पर चीजें, वो चीज मार्केट का जो हाल है उसकी वजह से प्राइसिंग बढ़े हुए हैं, तो उसको लेकर क्या ही बात करें। अगर इसके लिए मेरे हिसाब से, अगर मुझे इसके लिए बेस्ट पैसा देना होता ना, अगर मैं मेरा गैस मारूं तो मैं इसके लिए बेस्ट प्राइसिंग जो कैश कर सकता था, मैं ब्रांड के हिसाब से नहीं सोच रहा हूँ, मेरे हिसाब से सोच रहा हूँ, तो मैं
आराम से 80-90 तक की प्राइसिंग आराम से देख सकता है। 1 लाख थोड़ा ज्यादा फील हो जाता है, और उसमें मैं तो 1,22,000 देकर आया हूँ। मैंने मेरा जो पैसा डाला है मुझे वर्थ लगा है भाई, मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ। इस तरीके से मैं कंक्लूड करूंगा वीडियो को। क्या सोचते हो इस Xiaomi 17 Ultra या फिर Xiaomi को लेकर, वो सोच भी कमेंट में जरूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो बता देना कमेंट में भी। बाकी यहाँ पर भी एक वीडियो है जिसपे हमने कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करी है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।